हेलो तो क्रैश कोर्स में हम आज शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का कोर्स। अच्छा, तो ये 1.5 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है, तो हम थोड़ा स्पीड पे चलेंगे, ज़्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर और जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है लॉग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है अपनी, पीडीएफ आपको दिख रही होगी। तो इसके अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस है जो मैं सारा कुछ आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्पीड पे चलेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लोगरिथम। पहले देखो कुछ बेसिक चीजें, पहले तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो यूज होता रहता है। अगर मेरे को दिया हुआ है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = x + 1/x-1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के अंदर क्या होता है, जैसे y है इसको लिख सकता हूँ y/1। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो यहाँ बन जाएगा, ऊपर y-1 कर सकते हैं, नीचे y+1 कर सकते हैं। अगर ये चीज करी तो यहाँ पर भी यही होगा, x+1 के अंदर x-1 को मैं ऊपर ऐड करूंगा और नीचे x+1 के नीचे x-1 को ऐड करूंगा। मतलब जैसे y/1 था, इसमें भी क्या किया, y+1/-1, इधर भी क्या किया, x+1 के साथ नीचे वाली चीज पहले माइनस करी और डिनोमिनेटर में फिर ऊपर वाली चीज के साथ नीचे वाली चीज प्लस करी, तो ये चीज आ जाती है। तो जो ऑपरेशन ऊपर लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, वही ऑपरेशन राइट साइड में ऊपर लगेगा। तो ये सोल्व करके ऐसे आ जाएगा। तो ये कॉम्पोनेंट में डिविडेंड रूल होता है। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ी बहुत सेट थ्योरी पता ही है अपने को क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, ये सबको पता ही है, इसको आगे हम बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो बेसिक सम ऑफ रूट तो अपने को पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये तो रहता ही है, इसको बाद में फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग है बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है जो बार बार यूज होती है। देखो, a³ + b³ + c³ - 3a, ये किसके इक्वल होता है, a + b + c, एक ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ऊपर क्या आता है, समीशन a² का मतलब क्या है, a² + b² + c², a² + b² + c², और साथ में माइनस क्या होता है, माइनस समीशन ab लिखा तो मतलब -ab - bc - ca। तो ये वाली क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है, a + b + c इंटू ये वाली क्वांटिटी। अब केस बनाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट साइड अगर जीरो है, लेफ्ट साइड अगर जीरो, तो देन क्या होगा, तो राइट साइड भी जीरो होनी चाहिए। राइट साइड तो दो नंबर का प्रोडक्ट है, उसका मतलब क्या है, या तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए या फिर ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, मैंने ये लिख दिया। और क्या हो जाए, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए। तो अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो लिखी तो इसका मतलब क्या हुआ, a² + b² + c² = ab + bc + ca। या तो ये चीज हो जाए या फिर ये चीज हो जाए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने क्या बोला कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो ये देखो, ये जो चीज है, ये तो ये लिखी मैं, इसको मैं फर्दर ये भी लिख सकता हूँ। ये लिखा, देखो ये लिखा a - b² + b - c² + c - a का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को लेफ्ट साइड में अगर मैं ले गया तो कंप्लीटिंग का स्क्वायर करके ये चीज आ सकती है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ये क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो तीनों स्क्वायर जीरो होने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, ये वाली क्वांटिटी भी जीरो, ये वाली क्वांटिटी भी जीरो, ये वाली भी क्वांटिटी जीरो। इसका क्या आ गया, a = b = c, क्योंकि a = b यहाँ से, b = c यहाँ से, तो ओवरऑल a = b = c, ये यहाँ से आ गया। अगर ये चीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, a = b = c हो रहा है। और साथ में अगर कहते हैं कि इफ बोथ a + b + c भी जीरो है, मतलब ये वाली चीज तो जीरो है ही, और साथ में a * b = c भी हो रहा है, मतलब साथ में ये वाली ब्रैकेट भी जीरो हो रही है, दोनों ब्रैकेट्स आपस में जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये चीज भी जीरो और ये चीज भी इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a = c = 0। तो ये आइडेंटिटी का बहुत बार यूज होता है, तो इसको दिमाग में रखना है कि ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होती है ये चीज, और फर्दर इसे ये वाले रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ट्विन प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं। ट्विन प्राइम मतलब दो नंबर जो कि आपस में प्राइम होंगे पर उनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा।
मतलब दो नंबर उनको प्राइम होना जरूरी है, प्लस उनका डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एग्जांपल दिए थे 3, 5, 5, 7, 59, 61, ये आपस में तो प्राइम है ही ये, और डिफरेंस भी कितना है, 2। में एक अलग टर्म होती है को प्राइम। क्या होता है, कोई भी दो नंबर, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि एक नंबर है 12 और एक कोमा 7, देखो 7 तो 12 प्राइम नहीं है, पर ये आपस में दोनों को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ट्विन प्राइम के अंदर क्या जरूरी है कि दोनों नंबर प्राइम होने जरूरी है और उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। पर को प्राइम में क्या है कि दो नंबर कैसे भी हो पर कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है, काम आएगा। अच्छा, उसके बाद तो आपको पाई वाली पता ही है, पाई इरेशनल होता है, ये सब हम जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पता है। अच्छा, अब मेन है ये वाला पॉइंट, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि एक कोई कांस्टेंट a, उसकी पावर x रख दी गई है और इक्वल टू क्या बोल दिया, n आ रहा है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इस पे लेकिन एक कंडीशन होती है कि a जो है वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड a कभी भी 1 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। क्या n इक्वल टू a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, जिसके अंदर जैसा ये a, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और a लेकिन कभी 1 नहीं होगा। तो दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ दो केस बन सकते हैं, कि a जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा, एक केस a बन सकता है। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि a जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो दो तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो फंक्शन होता है इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो अपना ग्राफ कैसा बनता है, अपना ग्राफ ऐसा बनता है। और जब a 0 से 1 के बीच में होता है तो अपना ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरी चीज, अब बेस तो क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े की पावर में कुछ भी रखूं तो n हमेशा क्या आने वाला है, नॉन नेगेटिव आने वाला है, और 0 ही नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि a जो है एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, उसकी पावर कुछ भी रखूं तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो n आपको हमेशा याद रखना है क्या, ग्रेटर देन 0 आएगा। एक बार चैट पे बताओ स्पीड सही लग रही है, समझ आ रहा है, एक बार उसके हिसाब से मैं आगे, एक बार चैट पे बता दो। चैट पे एक बार मैसेज कर दो। राइट साइड में एक चैट का ऑप्शन है, उसमें एक बार मैसेज कर दो कि आवाज और स्पीड सब सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक। अच्छा, ये तो लेफ्ट साइड में हमने एक्सप्लेन किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है एक लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन में देखो क्या करना है अपने को, यही था n इक्वल टू a की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करता हूँ, n को रखता हूँ, बेस में a आता है और यहाँ पर x आता है। ठीक है, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, अगर मैंने log लिखा तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, इसका जो आंसर आएगा वो कैसे लिखना है, आपको क्या सोचना है, 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर क्या है, 8 आए, तो इसका आंसर क्या, 3। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा लोग को, बेस दिया हुआ है, ये एक नंबर दिया हुआ है, आपको क्या सोचना है, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर क्या है, 8, तो आंसर आ जाएगा 3। इसको भी डिफाइन करने के लिए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस यहीं से आई हैं। देखो यहाँ पे n क्या था, हमेशा ग्रेटर देन 0 था, तो लोग के अंदर ये जो नंबर रखा जा रहा है यहाँ पे n, ये रखा जा रहा है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो बेस था वो क्या था, a 0 से बड़ा होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर भी बेस पे हमने क्या लगाया है, वो कंडीशन ही लगाई है कि a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। साथ में यहाँ पे x पे कोई दिक्कत नहीं थी, x कैसा भी हो, x की पावर x आप -1 रखो, -2, माइनस कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर x क्या है, कुछ भी आ सकता है, तो ये x क्या होगा, ऑल रियल। मतलब a फिक्स होगा क्वेश्चन के अंदर, फिक्स होगा क्वेश्चन के अंदर, और उन पे कंडीशंस क्या होंगी, ये वाली कंडीशंस होंगी। जब ये सब कुछ रख दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, x कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल आ सकता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लोगरिथमिक फंक्शन के अंदर। आगे बात बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे ये क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड, क्या कह रहे हैं देखो, log 27 बेस 81, आप क्या करो इसको x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। जैसे मैंने आपको बोला था ना n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर x होता है, n होता है a की पावर x, साथ में log n बेस a टू क्या होता है, x होता है। तो अगर आपको log की फॉर्म दी हो, ये वाली चीज दी हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या करोगे, इस a की पावर x रख दोगे और इक्वल टू क्या कर दोगे, n। आपको क्या दिया हुआ है, log n बेस से इक्वल टू x, क्या करो a की पावर x रख दो और किसके इक्वल रख दो, n के। तो वो यही चीज बनी। उसने क्या पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर पूछा, मैंने मान लिया कि इसका आंसर x आया है, तो मैं क्या करूंगा, 81 की पावर x रख दूंगा, 81 की पावर x रख दी और इक्वल टू क्या है, 27। सिंपल सी बात, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। आपको बस a और n पे ध्यान रखना है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0 और a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट टू 1। ये चीज मैंने ये लिख दी। 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 की पावर x, ये सोल्व करके x की वैल्यू ये आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा बेसिक चला रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि बेसिक। ये चीज रख दी, लेफ्ट साइड का आंसर चाहिए, इक्वल टू एक्स रख दिया मैंने, फिर से वही बात। तो अब क्या करूंगा, 1/3 की पावर क्या होगी, एक्स होगी, इक्वल टू क्या आएगा, 9√3। तो 1/3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर -1 एक्स, 9√3 को ये लिख सकता हूँ। तो सब कुछ 3 की फॉर्म में ले आया, बेस सबका मैं क्या है 3। तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 3 की पावर -x, राइट साइड हो जाएगी 3 की पावर 5/2। सोल्व करके क्या आ गया, x इक्वल टू -5/2। इतनी बात क्लियर, एक बार चैट पे बताओ इतनी बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी, बेस क्या है ए, देखो क्या कह रहा है, ए बेस, उसकी पावर एक लगा दी मैंने लॉग, और उस लॉग का बेस भी क्या है ए, क्या है एन। ठीक, ये किसके इक्वल होता है, ए के ही एन के इक्वल होता है, किसके होता है, एन के इक्वल। आपको ध्यान रखना है, एक नंबर ए दिया होगा, उस ए की पावर क्या होगी, लॉग होगी, और उस लॉग का बेस भी कितना होगा, ए होगा। तो आंसर कितना आएगा, एन। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्लास के बाद में सारे नोट्स आपको दूंगा, आपको ये नोट्स सारे रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, इसी तरीके से हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है देखो, लॉग बेस दिया हुआ है 1020 और यहाँ पे 1070 इज इक्वल टू एक्स। तो वही इसकी पावर मैंने x रख दी, इसकी पावर मैंने x रख दी, इक्वल टू 1070 रख दिया। 1020 को क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, cot 70 लिख सकते हैं, cot 70 की पावर x 1070। अब खुद ही बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू खुद ही बताओ क्या आएगी, -1 आएगी। x अगर माइनस दूंगा तभी तो ये बनेगा cot 70 की पावर -1, और वो किसको लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 70 लिख सकता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन हमने यूज करी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है लॉग 2 - √3 2 + √3। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, लॉग ए पर दिया मैंने 1/a, इसका आंसर क्या होगा, खुद ही सोचो। a की पावर में क्या रखूं कि आंसर क्या है, 1/a। a की पावर क्या रखूं कि आंसर क्या है, 1/a, वो क्या होगा, -1। तो अगर यहाँ पे जो एक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो उसका आंसर कितना आता है, -1। अब ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है 2 - √3, यहाँ पे दिया हुआ है 2 + √3। अब ध्यान से नोट करने वाली बात क्या है, 2 - √3 इंटू 2 + √3 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि जो 2 + √3 की वैल्यू है, 2 + √3 क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो 1/2 - √3। यहाँ पे बेस तो 2 - √3 है, तो 2 + √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 - √3। तो ये नंबर जो है यहाँ पर उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक, तो कभी कभी ऐसे नंबर देगा इरेशनल, तो आपको क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेना है कि वो +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ये तो बेस 5 दिया हुआ है और यहाँ पर एक ऐसा नंबर दिया हुआ है रूट के अंदर 5, फिर एक और रूट के अंदर 5, एक और रूट 5। तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। देखो पूरी क्वांटिटी, पूरे ब्राउन वाले सर्कल को मैंने क्या मान लिया, y। अब देखो आगे भी रेपिटेटिव ही चल रहा है, जो पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है इस 5 के बाद भी वही पैटर्न चल रहा है, तो वाले पैटर्न को भी क्या मान लूंगा, y मान लूंगा। अगर इसको y माना, इसको सोल्व किया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5y। इसके फैक्टर्स सोल्व किए तो क्या आया, y इक्वल टू 0 आया और y इक्वल टू 5 आया। अब खुद ही बताओ ये जो y है ये क्या इसका आंसर 0 आ सकता है क्या कभी? ये तो एक नंबर है, रूट 5 फिर अंदर रूट 5 फिर अंदर रूट 5, ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो 0 को निगलेक्ट कर देंगे, आंसर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो क्या बन गया, log बेस 5 और इस पूरे की वैल्यू हमने सोल्व करके क्या निकाल दी, 5। आंसर क्या आया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप क्वेश्चन है। ये देखो IIT 2012 का क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 6 अलग से दिया हुआ है, फिर प्लस log 3/2 और एक ये नंबर, एक नंबर। अब फिर से पुराने जैसा क्वेश्चन है, पैटर्न देखो कहाँ से रिपीट हो रहा है। ये 1/3√2 था, फिर 4 माइनस के बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है, सेम टू सेम ये पैटर्न रिपीट होते हुए यहाँ से दिख रहा है। अगर मैंने इस पूरे को y माना, इस पूरे को भी y मान सकते हो, देखो y मान लिया मैंने इस चीज को, y इज इक्वल टू 1/3√2 √4। ये वाली क्वांटिटी अंदर फिर से y जैसी दिख रही है रिपीट होते हुए। फिर से रिपीट कर, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लिया, y मान लिया। ये पूरा y है, इसको क्या लिख दिया मैंने, 1/3√2 √4। ये फिर से y जैसा दिख रहा है, ये फिर से y जैसा दिख रहा है, डॉट डॉट माने आगे चलता जा रहा है, तो इसको फिर से मैंने y मान लिया। इस पूरे को सोल्व किया जब मैंने, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बनी। तो सोल्व करके देखते हैं क्या आया। ये सोल्व करके y की वैल्यू क्या आ गई, देखो इस पूरे को सोल्व किया तो y की दो वैल्यू आनी थी, देखो -1 प्लस -17। तो y को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, y को हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। y को नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, अभी पता है हमें कि देखो अगर y सोल्व करके नेगेटिव आया तो क्या मैं, y किसकी वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू है, ये चीज थी, ये एक नंबर था जो यहाँ पे रखा जाता था, log a n। n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जो भी सोल्व करके दो वैल्यूज आ रही हैं इसका मैं पॉजिटिव वाला पॉइंट उठाऊंगा। इसका जब मैंने पॉजिटिव वाला पॉइंट उठाया तो वो पॉजिटिव वाला पॉइंट क्या आया, 4/9 आया। ये जब 4/9 आया मैंने रख दिया 6 प्लस log 3/2 4/9। अब 3/2 की पावर में क्या रखूंगी आंसर, 4/9 आए। सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी -2। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। चैट पे रिस्पॉन्स हो, इतनी बात समझ आ रही है, जल्दी चैट पे एक बार बताओ समझ आ रहा है सब। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये देखो वही प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, 7 बेस x। क्या कह रहा है, 7 log, log का बेस भी क्या है 7 और यहाँ पर x, ठीक। अब क्या है, ये प्रॉपर्टी a log, यहाँ पे a, यहाँ पर n, इसका आंसर क्या आता था, n आता था। तो 7 log बेस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ से ये x आया प्लस 2x कितना हो गया, 3x प्लस 9। तो 3x प्लस 9 आ गया, सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अच्छा हमेशा जब भी log का क्वेश्चन करो, जब भी आंसर आपको वापस क्वेश्चन में पुट करके आपको जरूर देखना है, ठीक है। अब हुआ क्या, x अगर -3 इसका आंसर है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। अगर तो यहाँ पे -3 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे -3 रखूंगा तो ये चीज तो डिफाइन होगी ही नहीं। रीजन, क्योंकि नंबर तो हमेशा क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। और ये तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो क्वेश्चन से डिफाइन नहीं हो रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वापस क्वेश्चन में पुट करके जरूर देखोगे जब भी पेपर में आएगा। तो इसका आंसर नो सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन में, log 10 5, log 9, log 10 13, log 10 61, ऐसे ऐसे चल रहा है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे 10 5 चल रहा है,
10 9 चल रहा है, 10 13 चल रहा है, ठीक है। बीच में एक जगह टर्म आएगी log 10 45, 10 45 कितना होता है, log when और बेस। अच्छा, अगर यहाँ पे बेस कुछ ना मेंशन हो, जैसे यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं मेंशन, बेस कुछ भी नहीं मेंशन, तो बाय डिफॉल्ट बेस को हम 10 मानते हैं। तो ये बताओ 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 आए, वो होता है 0। 10 की पावर क्या रखूं कि 1 आए, वो होता है 0। तो बीच में एक ऐसी टर्म आ चुकी है तो 0 हो रही है, बाकी टर्म कुछ भी हो, बीच में टर्म 0 आ चुकी है तो उसका आंसर क्या होगा, 0। तो आपको एक चीज याद रखनी है, log 1 हमेशा क्या होता है, 0। यहाँ पे बेस कुछ भी हो, वैलिड बेस होना चाहिए, log 1 बेस ए इज ऑलवेज 0, क्योंकि 10 की पावर 0 इज 1। ए की पावर क्या रखूं कि 1 आए, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वही चीज है अब यहाँ पर वही चीज है, क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला था आपको, log अगर मैंने यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे n लिखा, इसका आंसर क्या आता था, x आता था। एंटी लॉग में क्या होगा, कोई टर्म लिख दी जाएगी, बाहर क्या लिख दिया जाएगा, एंटी, और साथ में लॉग तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, x, यहाँ पे लिख देंगे बेस, और यहाँ पे लिख देंगे n। उल्टा हो गया बस, वही बन गया, a की पावर x आ गया ना। ये देखो क्या कह रहे हैं कि ये -1/2 है और ये 100 है, तो ठीक, तो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, आपको क्या करना है, इस नंबर की पावर ये वाली रख देनी है। मतलब एंटी लॉग का मतलब a की पावर में x रखूंगा, क्या आएगा, वो आ जाएगा a की पावर x। लॉग में क्या था, a की पावर में क्या रखूं कि आंसर क्या है, n। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, a की पावर x रखने पर आंसर क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा, a की पावर x, सीधी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपको एक चीज नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉग के अंदर, अभी तक जो भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लॉग जो होता है ये, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, n और a। क्या कहता है, लॉग का जो आंसर आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये नंबर n और ये नंबर a, ये नंबर n और ये नंबर a अगर दोनों 1 से बड़े हैं, अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो आंसर क्या है, पॉजिटिव। n और a दोनों ही 1 से बड़े हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड n और a अगर दोनों ही 1 से छोटे हैं तब भी आंसर आएगा पॉजिटिव। ये लिखा, नंबर एंड बेस अगर या तो 1 से बड़े हों या फिर दोनों ही 1 से छोटे हों तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा केस क्या कहता है कि जो लॉग है, लॉग n a, अगर ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब n जो है 1 से बड़ा है और a 1 से छोटा है, या फिर n 1 से छोटा है और a 1 से बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों केस कि जो नंबर है, जो n है 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, या फिर नंबर 1 से छोटा है और बेस 1 से बड़ा है, तब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। याद रखने की चीज, अगर ये दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव, अगर ये दोनों ही 1 से छोटे तब पॉजिटिव, अगर ये ऑपोजिट, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, आंसर नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने, एग्जांपल देखो, देखो √7 क्या होता है, ये चीज 1 से बड़ी है, 49 भी 1 से बड़ा है, इसको सोल्व करोगे तो देखो आंसर पॉजिटिव आया। ये भी 1 से छोटा है, भी 1 से छोटा है, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 3 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आया। यहाँ पे रीजन दिया है देखो, बोथ ग्रेटर देन 1, बोथ लेस देन 1। ये 1 से बड़ा, ये 1 छोटा, आंसर नेगेटिव। ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, आंसर नेगेटिव। ये रीजन दिया मैंने यहाँ पे, नोट्स भेजूंगा, रिवाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है। लॉग ए, यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको अलग अलग कर सकते हो आप। बेस ए यहाँ पर क्या है, डिवाइड में दिया हुआ है तो इसको अलग कर सकते हो, यहाँ पे कर दिया। लॉग ए नंबर दिया हुआ है m की पावर x, x क्या आ जाएगा, बाहर आ सकता है तो बन जाएगा x log a m। सिमिलरली लॉग दिया हुआ है यहाँ पे, बेस जो दिया हुआ है a की पावर y, नंबर जो दिया हुआ है m की पावर x, तो ये x भी उठ के आएगा
ये उठ के आएगा, ये बन जाएगा एक्स बाई वाई log a की पावर m। ठीक, कैसे? अब देखो ये वाली चीज इक्वल है कैसे? ठीक है, log 2 बेस 5 ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, क्योंकि 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, तो दोनों का 3 बाहर आएगा, वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म यही बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 1/2 लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, 1/5 को लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, तो दोनों का बाहर माइनस आएगा, वो कट जाएगा, तो यही बन जाएगा फिर से log 2 बेस 5। इसको लिख सकते हो, तो बात समझ आनी चाहिए। अपनी मर्जी से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार चैट में बताओ इतनी बात समझ आ रही है? रिस्पॉन्स दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है log 2x² इक्वल टू 4। अच्छा, आप सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी लगा के x2 को मैं आगे ले आऊं, 2 को आगे ले आए तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2 log x4। अभी एक चीज पहले देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है, पहले समझते हैं। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। कैसे? अब यहाँ पे तो एक नंबर दिया हुआ है x², ठीक है, अब ये x² किसके इक्वल आ सकता है? 16 के इक्वल आ सकता है। 2 की पावर 4 इसको सोल्व किया तो x के आ गया +4 -4। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन अलग से दिया हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन अलग से ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 को मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा? इस साइड 2 आ जाएगा। एक सेकंड नहीं, क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्या, 2 को मैं पहले ऊपर ले आया प्रॉपर्टी लगा के, ये क्या बन जाएगा? log 2x², फिर क्या करा, x² इक्वल टू 16 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया और -4 आ गया। पर दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। यहाँ पे क्वेश्चन इनिशियली ये दिया हुआ था, हमें किसको डिफाइन करना है? यहाँ पर x² को डिफाइन करना है। यहाँ पर x को मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा अगर सिर्फ क्वेश्चन ये दिया हो। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर जो x, ये x तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्रॉपर्टी लगा के 2 को ऊपर ले आया, तो मैं तो x दिया इसको और सोल्व किया, तो x² इक्वल टू 16 आ गया, और यहाँ से +4 -4 हो गया। अब पर क्वेश्चन तो ये था, मेरा क्वेश्चन तो ये गिवन था, इसमें मैं फाइनल आंसर जो आए हैं सेटिस्फाई करके देखूंगा, +4 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर -4 सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो आपको ध्यान लगाना है, अगर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो, आप क्या कर x का स्क्वायर कर रहे हो, और आपको ध्यान किसको देना है? ओरिजिनल क्वेश्चन में तो सिर्फ x दिया हुआ था, तो आपको जो फाइनल आंसर आएंगे क्वेश्चन में वापस पुट करके देखना है ओरिजिनल क्वेश्चन में कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये दिया हुआ था, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दोनों आंसर आएंगे, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर x² दिया हुआ था। तो आपको रखना है, क्वेश्चन जो ओरिजिनल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, आपको वापस क्वेश्चन में सेटिस्फाई उस चीज को कराना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, 2 को वापस ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपके एक्स्ट्रा आंसर आएंगे, क्योंकि आपकी डोमेन x से x² की तरफ जा रही है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएंगे, पर आंसर तो हमें सिर्फ x के लिए चाहिए। एक बार चैट पे बताओ, बात समझ आई वाली? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉग का ये दिया हुआ, ये भी एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये log 3 बेस 2 दिया हुआ है, ये log 2 12 दिया हुआ है, सबका बेस सेम है, नंबर अलग है। आपको क्या करना है, दिए हुए है ना, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अच्छा, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व करने पड़ते हैं आपको क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से चलेगा। तो करना क्या है आपको, ये 3 को तो log 3 बेस 2 को आप मान लो 2 अल्फा है, ठीक है, log 3 बेस 2 को मैंने मान लिया अल्फा। अब खुद सोचो, log 12 बेस 2 को क्या लिख सकते हो? log 12 बेस 2 को आप क्या लिख सकते थे? 12 को आप तोड़ सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 में। सिमिलरली 48 को आप तोड़ सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 में। ऐसी इसको भी तोड़ सकते हो, ये क्या, ठीक, और ये 16 तो अलग से दिया ही हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, ये तो चीज अल्फा होगी, इसमें आप लगा सकते हो m इंटू एन वाली, ये अलग अलग हो जाएगा। एक तो log 3 बेस 2 बन जाएगा, उसको अल्फा लिख देंगे, और ये 2 स्क्वायर 2 log के साथ क्या दे देगा? 2 दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा के ये बन जाएगा अल्फा +4, ये क्वांटिटी बन जाएगी अल्फा +16, ठीक है।
ये चीज बन जाएगी। प्लस 16 तो अलग से दिया ही हुआ है, ये कुछ नहीं है, शायद ये सोल्व करके ना 0 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना एक बार, ये हट ही जाएगा अपने आप, ये 0 आ जाएगा। प्लस 16 है तो क्वेश्चन रह गया इतना, ठीक, प्लस 16 तक स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो ये अल्फा आ गया, ये अल्फा प्लस 2, ये अल्फा प्लस 4, ये अल्फा प्लस 6 और ये साथ में 16। इस पूरे को आपने सोल्व किया तो ये क्वांटिटी बन जाएगी ये। आगे तो क्या है, आपको अलजेब्रा है बेसिकली, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, अलजेब्रिकली आपको सोल्व करना है। बस आपको करना क्या था, ये प्रॉपर्टीज का यूज करना था, m इंटू एन वाली, वो सोल्व करके इस तरह से ले आए। आगे तो सिंपल अलजेब्रा यूज करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नोट्स दूंगा, आप ये चेक कर लेना, क्वेश्चन आगे पूरा सोल्व करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर आगे बेसिक अलजेब्रा यूज होगा। प्रॉपर्टीज आपको फाइंड करने की कौन सी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। log a बेस b दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, बेस चेंज कर सकते हो। मैंने बेस चेंज कर दिया, दोनों में c ले आया और मतलब अलग अलग कर दिया, log a अपॉन log b। बेस अपनी मर्जी का कोई भी रख दो, पर c क्या होना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से हम कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी है, एक दिया हुआ a, उसकी पावर क्या है log b और यहाँ पर x। आप क्या कर सकते हो, इस x और a को इंटरचेंज कर सकते हो, ये बन जाएगा x log b a। ठीक, प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसका पूरा हुआ मैंने प्रूफ, आप लोग देख लेना। आपको तो बस अभी क्या करना है, प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी और यहाँ पर x और आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट मत देखना, आप सिंपल देखो। ये log 3 बेस 2 दिया हुआ है, ये log 4 बेस 3 हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इधर बेस में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस में 4 दिया हुआ है। तो क्या है, ऊपर पिछले का नंबर और निचले का बेस, इसका नंबर और इसका बेस सेम हो रहा है। अगर मैं इसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या होगा, चीजें कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे, ये देखो मैंने क्या लिखा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी। log 3 बेस 2 था, उसको लिख दिया log 3 अपॉन log 2, अगले को लिख दिया log 4 अपॉन log 3, अगले को लिख दिया log अपॉन log 4 और आखिरी टर्म को लिख दिया log n प्लस 1 अपॉन n। ये सारी कैंसिल होगी, ये वाली चीज इससे कैंसिल होगी, ये वाली चीज इससे कैंसिल होगी, ऐसी सेकंड लास्ट वाली ये चीज करेगी। तो बचेगा क्या, ऊपर का log n प्लस 1 और इधर का पहले का log बेस 2, ये चीज बच गई। इसको किया तो ये चीज आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं फिर से। log n प्लस 1 अपॉन log 2 को क्या लिख सकता हूँ, log n प्लस 1 अपॉन सॉरी बेस 2। जैसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में क्या करते थे, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिखता था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये इक्वल टू क्या आ गया 10। तो यहाँ से कह सकता हूँ n प्लस 1 की वैल्यू 2 की पावर 10, n प्लस 1 इज 1024 माइनस 1, n इज इक्वल टू 1023। चैट पे बताओ बात समझ आ रही है, फटाफट। जल्दी रिस्पॉन्स दो, आगे बढ़ेंगे स्पीड पे, बहुत सारी चीजें कवर करनी है अपने को। सर x की पावर ओड होती, आंसर तो बहुत क्वेश्चन वुड बी सेम। वृद्धि, हाँ, अगर x की पावर ओड होती उस क्वेश्चन के अंदर तो दोनों का आंसर सेम आता, कोई फर्क ना पड़ता। आगे एक प्रॉपर्टी आएगी, मैं बताऊंगा वो कब, आप पावर इवन पावर और ओड पावर वाली प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो, ये दिया, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, वही a log b x। क्या, x और a को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बेस 3 है, तो मैं इस 5 और 7 को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ये दोनों नंबर सेम बन जाएंगे, ये नंबर और ये नंबर सेम बन जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। IIT 1992 का क्वेश्चन है ये। प्रूफ कह रहे
वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पर हाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होता है। log 7 बेस 2 इज इरेशनल, ये बताना है कि ये इरेशनल है। इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मान के, कि हम प्रूफ मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है। हमने क्या मान लिया, इसको एक रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो log 7 p बाई क्यू फॉर्म का होगा, सही बात है। तो p और q आपस में क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू, p और q का कॉमन फैक्टर 1, और p और q आपस में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं रैशनल के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेट p एंड q बी को प्राइम, p और q का फैक्टर 1 है तो को प्राइम मानते हैं। मैं प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ वही वाली, क्या, तो 2 की पावर p बाई क्यू क्या होना चाहिए, 7, तो 2 की पावर p बाई क्यू होना चाहिए 7। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर p इज इक्वल टू 7 बाई क्यू, क्योंकि ये क्या चीज है, 2 की पावर p है, उसकी होल पावर 1 बाई क्यू मान सकता हूँ। 1 बाई क्यू है जो, वो मैं 7 के ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो 7 के ऊपर 1 बाई क्यू जाएगा तो 7 की पावर क्यू बनेगा, ठीक है। ये चीज होगी। अब ध्यान से रखना, ये 2 की पावर मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, टी टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 क्यू का मतलब क्या है, 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू टाइम्स। अब खुद ही सोचो, 7 इंटू 7 इंटू 7 हमेशा ओड आएगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 आखिरी में 3 आएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। राइट साइड हमेशा क्या आएंगे, ओड, लेफ्ट साइड हमेशा क्या आने वाली है, इवन। तो इवन इक्वल टू ओड तो होता नहीं है, इवन इक्वल टू ओड नहीं होता है, तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन मानी कि ये रैशनल है, एजम्पशन गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रैशनल। ये आपको याद रखनी है चीज, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको आप क्या मानो, रैशनल मानो। आगे इस स्टेप तक पहुंचो, करो लेफ्ट साइड ओड और राइट साइड इवन टाइप बन रहा है, तो मतलब हमारी एजम्पशन गलत है, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल। चैट पे बताओ, बात समझ आई। ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, आप लोग एक बार पढ़ लेना खुद से, रैशनल से ऐसा ही है, आपको नोट्स भेजूंगा, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये नहीं देखना, क्योंकि ये नोट्स किसी बच्चे को जो बनाए थे उसने, उसके लिए मैंने, उसने अपना पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ जो कि गलत था, तो इस पे नजर डालनी, जो मेरा सोल्यूशन है वो आपको चेक करना, ठीक है। ये दिया हुआ है इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, हमारे दोनों तरफ बेस सेम बने, तो इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। अच्छा, याद रखना है कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये क्वांटिटी भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा हम चेक करेंगे ये चीज वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी हम वापस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 थी, तो 2 को मैं नीचे ले आऊंगा, ये बन जाएगा 1/2, प्रॉपर्टी लगाई ना, ये 2 होता था, इसकी पावर 1 है, तो ये बाहर जाएंगे तो 1/2 बनेगा, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये चीज बन गई, तो ये भी बेस 2 बन गया, ये भी बेस 2 बन गया। अब क्या करूंगा, इस 1/2 को कर सकता हूँ, इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, प्रॉपर्टी थी ना, जैसे कि log के बाहर जो भी नंबर होता था वो इसके ऊपर चल जाता था, तो 1/2 को मैं x-1 के ऊपर ले आया, और यहाँ तो ये है ही, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 x-1 की पावर 1/2, और राइट साइड में log 2 यहाँ पे x-3, तो दोनों का बेस है, तो ये वाले नंबर भी सेम होने चाहिए, फिर ये नंबर सेम होने चाहिए, तो राइट साइड में तो x-3 है, और ये वाला नंबर क्या हो गया, 1/2 को जब मैं ऊपर लेके गया तो √x-, ये चीज आ गई अभी तक। अब इसको सोल्व करना है मेरे को, तो सोल्व क्या करूंगा, ये वाली चीज नहीं करनी, ये बच्चे ने गलत किया हुआ। क्या करूंगा, रूट है तो रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायर, दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या बना, देखो ये बन गया x-1 x-3 का होल स्क्वायर, ये चीज बन गई। इसको सोल्व किया पूरे को, ये क्वाड्रेटिक बनी, सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2 और 5, 2 और 5 आया। हमें चेक करना है कि 2 और 5 दोनों ही आंसर है या नहीं है। अब ये चेक करते हैं कि 2 और 5 दोनों आंसर है या नहीं है। x इक्वल टू 2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमको, x इक्वल टू 2, देखो 2 - 1 तो 1 ठीक होता है, पर 2 - 3 तो कितना होता है, -1, तो राइट साइड तो बिगड़ जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 2 - 1 तो किसी काम का नहीं है, तो हट गया। दूसरा 5 है, 5 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 - 1 कितना होता है 4, 5 - 3 कितना होता है 2, पूरे को सोल्व करोगे सही आएगा। ऐसा कब होता है, जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हो, जब ये चीज उठा के यहाँ पे रखती जाती है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा आंसर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, तो आपकी डोमेन से एक्स्ट्रा आंसर आएंगे,
तो आपको ये चेक करना है आंसर पुट करके। कभी भी क्वेश्चन का स्क्वायर किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो भी आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन में पुट करके हमारी ड्यूटी है उसको चेक करना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आंसर देगा। चैट में बताओ बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्राइकोटोमी का टॉपिक है। ट्राइकोटोमी क्या होता है? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, ट्राइकोटोमी बोलते हैं इसको। क्या कह रहा है? log 3 5 log 25 बेस 17, क्या ये चीज बड़ी, ये सही चीज है कि गलत चीज है? अच्छा, कभी भी कंपैरिजन करना है तो हमारे एक काम कर सकते हैं, या तो दोनों का बेस सेम बना दो या ये वाला नंबर दोनों का सेम बना दो। ठीक, ये कर सकते हैं। अगर बेस सेम होगा तो हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेस सेम बनाता हूँ। जैसे लेफ्ट साइड वाला नंबर है log 3 5 है, बेस में मैं नंबर सेम बना रहा हूँ। ठीक है, ऊपर 25 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे 25 5 तो बात बन जाएगी। ये कैसे बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का 2 बाहर आएगा तो वो log 5 बेस 3 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं log 5 बेस 3 को ये भी लिख सकता हूँ। जब ये लिखा तो ये क्या बन गया? log 25 बेस 9, और राइट साइड में क्या है? log 25 17। अभी कह रहे बात सही है या गलत है? देखो, अब दोनों का नंबर सेम हो चुका होगा है। ठीक है, बेस अलग है। अब इसने का तरीका देखो क्या है। लेफ्ट साइड क्या कह रहा है कि 9 की पावर क्या रखूं कि आंसर 25 आए, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 17 की पावर क्या रखूं कि आंसर 25 आए। तो सोचो, 9 की पावर मेरे को ज्यादा रखनी पड़ेगी 25 लाने के लिए, और 17 की पावर थोड़ी कम रखनी पड़ेगी 25 लाने के लिए। ठीक बात है, तो इसलिए ठीक है, या तो दोनों का बेस सेम बनाओ या दोनों का ये नंबर सेम बनाओ। अब 3 और 17 तो एक जैसे नहीं बनाए जा सकते थे, पर 5 और 25 एक जैसे बनाए जा सकते थे, इसलिए ये बात सही है, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो, कह रहे ये क्या है? एक यहाँ पे रूट लिख, कौन सा रूट? nth रूट। इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n। ये तभी लिख सकते हो कि जब n है जो, वो एक नेचुरल 2 और 2 से बड़ा हो। मतलब ये चीज डिफाइन है कि a को यहाँ पे आपने लिखा 3, तो इसको लिख सकते हो a की पावर 1/3। मतलब यहाँ पे ये चीज क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 5 है तो 1/5। पर अगर कल को आपको ये दिखता है a और यहाँ पे लिखता है 1.5, 2.5 मान लो, क्या लिखता है? 2.5। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि a इसकी पावर 1/2.5, ये ना गलत है। ये वाली चीज ऐसे तभी लिखी जाती है जब जो n है नेचुरल नंबर हो, 2 और 2 से बड़ा। तो ये चीज हमारी गलत है, ये डेसिमल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर अलग है यहाँ पे x-7 x-1 है, बेस दोनों का 2 है। मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ इसके। अगर 2 को ऊपर लेके गया तो दोनों का बेस तो 2 है, तो ये बन गया। अब क्या कर सकता हूँ, ये log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, log m इंटू एन। ये क्या होता है? log m प्लस n। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दोनों का बेस सेम दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर अलग अलग दिया हुआ है, m और ये n, दोनों को मल्टीप्लाई करके m इंटू एन कर दूंगा, तो ये चीज बन जाएगी इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाला जो नंबर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर 1 के हो जाएगा। तो ये चीज आ गई 2 की पावर 1 के इक्वल। पूरे को सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 3 और -17। अब फिर से बात वही हुई, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस 2 को मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ, तो स्क्वायर हो गया, तो एक्स्ट्रा आंसर आएंगे कुछ। अगर कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएंगे तो गड़बड़ जरूर हो। तो 3 इसका आंसर होगा, 3 इसका आंसर नहीं होगा, -17 इसका आंसर होगा। चेक कर लेना एक बार इसको पुट करके ना, एक केस यहाँ पे नेगेटिव बन रहा होगा। जैसे मैं 3 पुट करता हूँ, ये बन रहा है 3 - 7
ऊपर -4 नीचे 2, तो ये बन गया नेगेटिव नंबर, ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 3 को रिजेक्ट कर दिया और -17 को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सिंपल सी प्रोसेस है। बात क्या है इसके अंदर, यहाँ पे 5 की पावर 1/x है, ठीक है। वही किया काम, दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने पहले। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देखो प्रॉपर्टीज लगाई, सब कुछ किया है यहाँ पे, सब कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हुए आगे चलते रहे। एंड में क्या आएगा, मेन चीज है मैं वो बता रहा हूँ। पूरा सोल्व किया, सोल्व करके आंसर 2 आ गए, x की वैल्यू 1/2 आ गई और 1/4 आ गई, ये इसके आंसर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या दिया था, 5 की पावर 1/x दिया हुआ था, ठीक है। और x क्या आया सोल्व करके, x आया 1/2 और 1/4, तो इसके आंसर है ये 2, ठीक। पर अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 की पावर 1/x की जगह दिया होता 5 ये करके 1/x, तो ये बात गलत हो जाती है अपनी, मतलब 5 सॉरी अगर ये दिया होता 5x, यहाँ पे तो क्वेश्चन में 5 की पावर दिया होता तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, x कुछ भी निकल गए। पर क्वेश्चन में 5 की पावर 1/x की जगह इस तरीके की क्वांटिटी दी होती, तब भी हम इस पूरे को सोल्व करते, तब भी x सोल्व होके क्या आता है 1/2, 1/4। उस केस में ये 1/2 हम यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि 5 पे यहाँ पे रूट है, तो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पर सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 1/4। पर क्वेश्चन में तो हमें ये फॉर्म नहीं दी, हमें डायरेक्टली कौन सी फॉर्म दी है, ये वाली फॉर्म दी है। तो यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रूट के अंदर दिया होता 5x, सोल्व करके अभी भी वही आंसर आता, तो ये चीज गड़बड़ हो जाती। चैट पे बताओ ये बात समझ आ रही है? मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोबारा, जिसको समझ नहीं आया एक बार देखो। ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको दिखाया। इस क्वेश्चन में 5 की पावर 1/x वाली फॉर्म दी हुई है और आंसर आया 2 1/4। पर अगर क्वेश्चन ये होता, देखो क्वेश्चन अगर ये वाला होता 9th, इसमें 5 की पावर 1/x की जगह सोल्व क्या दिया हुआ है 5√x, इसको भी सोल्व करते तो आंसर तो 1/2 1/4 ही आता। पर जब आप इसको सेटिस्फाई कराते तो ये क्या बनता 5 की पावर 1/2, ये तो डिफाइन ही नहीं होता। अभी मैंने बताया था ना आपको कि ये चीज तो हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी एक नेचुरल नंबर, तो ये चीज तो वैलिड नहीं हो रही ना, डोमेन में नहीं आ रही इसकी, इसलिए आंसर रिजेक्ट हो जाते अगर इस फॉर्म का दिया होता। अगर डायरेक्टली 5 की पावर 1/x की फॉर्म दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नंबर ही एक अलग है। इसको ये एक अलग नंबर है जिसको ऐसे लिख दिया जाता है, कब, जब x क्या हो 2 या 2 से बड़ा एक नेचुरल नंबर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना है, सिंपल है। देखो अब आगे क्या करूँ मैं, आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आप लोग ट्राई करना है इसको। उसके लिए आपको मैं आप दे रहा हूँ क्वेश्चन, नोट्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करना आज, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करेंगे आप लोग, आंसर दिया हुआ है, पहले आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद सोल्यूशन आपके पास ही है, पहले आप लोग खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर तब नहीं तो मेरे को मैसेज करोगे, मैं अपना नंबर आपको दूंगा। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 12 जाएगा आपको, ये आप लोग करना ट्राई। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 यहाँ तक आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको आज ट्राई करना है।
कौन कौन से हो गए? क्वेश्चन नंबर 5 2001, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10। ये 8-10 क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड, इतना आप करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपिक जो है वो कल स्टार्ट किया जाएगा। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा मॉडुलस फंक्शन रहेगा। मॉडुलस फंक्शन से मैं शुरू करूंगा कल। पहले इसको भी कंप्लीट करेंगे मॉडुलस फंक्शन को, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक, किसी को कोई बात पूछनी है चैट में मेरे से पूछ सकता है। कोई पहली है तो कोई कुछ भी है पूछो एक बार चैट पे। ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है क्रैश कोर्स का, उस पर सेंड करूंगा। मैं धीरे धीरे जैसे भी लॉग उठाया फिर क्वाड्रेटिक होएगा, मैं सिर्फ वो वाले चैप्टर्स अभी कवर करूंगा जो जल्दी हो सकते हैं और पेपर में हमेशा ही आते हैं, स्कोरिंग होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स रीजनिंग, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये वाले चैप्टर उठाऊंगा मैं जो फटाफट हो जाएंगे आपके, और हर एक से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इस तरीके से चलेंगे अपन। नोट्स मैं आपको डेली के डेली दे दूंगा अपने, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोई सजेशन कोई क्वेरी चैट पे लिख दो, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा आपको। फिर आप लोग अपना जो पढ़ रहे हो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो तो आप कंटिन्यू करते ही रहो, प्लस साथ में जो से चैप्टर्स हम करा रहे हैं उसको भी रिवाइज करना है। उसके प्रीवियस सॉलिड हो जाए, पक्के हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आए, छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा, हर क्लास में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन कर दूंगा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी सही से। चलो मिलते हैं कल, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।